इनके लिए लोग कहते हैं ना गुरुजी आप काम कर रहे हो, किसी ने बोला गुरुजी आप काम कर रहे हो, हैं? मैंने कहा अभी इसका जवाब देता हूँ। और इनके लिए मर रहे हैं, इनके लिए जो लोग इनको बचा कर चलते हैं उनका हाल क्या होती है? How do you look at the death of Charlie Kirk? I think he deserved it. I really believe he deserved it. I don't know about his positions. I feel like he was so controversial and he probably shouldn't have a platform in the first place. So, yeah, probably a little deserved. I'm glad he's not with us anymore. What did you say? I'm glad he's not with us anymore. Okay. And I think that's a good thing. You actually mean this, what you're saying right now? I actually mean it. There is a sickness. सोचिए, ये वो गोरे वो क्रिश्चियन है जिनके लिए चार्ली क्रीक इनके लिए जो है लड़ते 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 मर गया। इनका कहना है वो वेल डिजर्व, अच्छा वो मर गया, ये डिजर्व करता था, बहुत हेट्रेड नफरत फैलाता था, इन्हीं के लिए लड़ा है वो, इन्हीं और यही खुश हो रहे हैं आज। कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ कि वो आज नहीं है। और ये हालत है, ऐसी ही हालत हिंदू समाज की है। जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हो ना, वही समाज यही कहेगा अरे यार बड़ी नफरत फैला, अच्छा है मर गया। ये सारे समाजों का हाल है, एक समाज को छोड़ के, मुस्लिम समाज। उन्हें मालूम जो हमारे लिए लड़ रहा है वो हमारा हीरो है और वो उसके साथ खड़े रहते हैं, बाकी सबकी हालत बहुत बुरी है। चलिए फ्रांस चलते हैं। लोग कह रहे हैं जस्टिस फेल्ड। 5 सितंबर को जो है चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। मैशेटी से किसी ने हमला किया था इस लड़की के ऊपर, मुस्लिम मैन इब्राहिम उसका नाम था। जज ने कहा कि इसमें तो लेट आईडी है, जियो टैगिंग नहीं करी है, जियो ट्रैक नहीं किया इसको प्रॉपर, इसलिए प्रोब इनकम्प्लीट है। इसलिए जो है इतनी बार उसने जो मैशेटी से मारा, जो तलवार से जो हमला किया, उसको नहीं माना जाएगा। हाँ, विक्टिम गेलाइन लवासे 30 सर्वाइव 30+ ब्लोज, 25 स्कार्स, फ्रैक्चर्ड हेड, 60 डेज इन आईटीटी। आई शाबाश। जज साहब को नहीं पसंद आया, बोले नहीं इब्राहिम ने कुछ नहीं किया, तुम लोग फालतू की बातें करते हो, सबूत पर्याप्त नहीं है। क्या करें ऐसे समाजों का, जहाँ जज भी आपका साथ नहीं दे रहा, जहाँ समाज भी आपका साथ नहीं दे रहा। और ऐसे समाजों की स्थिति मालूम क्या होती है? ऐसे समाजों की स्थिति ये हो जाती है, गलत के साथ रहने का नतीजा ये होता है, कछुए के साथ रह रहे कुत्ता भी कछुआ बन गया, उसको लगता है यही रियल लाइफ है। हिंदुओं की स्थिति है ये कि मैं भी ऐसे ही चलूंगा रगड़ रगड़ के। ठीक है ना? सोचिए, इनके लिए हम काम कर रहे हैं, इन कछुओं के लिए। जो कछुए हमारे मरने के बाद क्या कहेंगे, अरे बहुत अच्छा वो नफरत फैलाता था। जस्ट इमेजिन संगत का असर क्या होता है, सोचिए। ये होता संगत का असर, है ना? इसलिए जब आप किसी को जोड़ें तो उसको ज़रूर बोलिएगा, एक बार जोड़कर देखो, मालूम चल जाएगी कितना परिवर्तन आएगा लाइफ में, है ना? यही फ़र्क है बाकी में और हम में, संगत का असर। सर जहाँ जैसी जगह जुड़े रहोगे वैसे ही होगा। और उसका एक नमूना और दिखा देता हूँ, हिंदुस्तानियों की हालत कितनी ख़राब है वो भी देखिए। I'm a midwife. I came here to work in 2003 and I know the country very well, living here for 23 years, so I know this is not our Irish people. I love India, I love Ireland, and I'm here to say that all Irish people are really nice people, and I'm also here for all mothers who are now concerned because the little 6-year-old child who was attacked in Waterford, her mother is also a nurse. So she came here to work and it is wrong that she has to go through this, and I'm listening from a lot of nurses who are planning to leave Ireland because now they are worried about their children's safety and security, they are worried about themselves walking home after night duty. We feel तो भाई आयरलैंड में लोग कह रहे हमले हो रहे हैं, पर आयरिश पीपल ऐसे नहीं है। मुझे तो 25 साल हो गए मैं यहाँ पे हूँ, आयरिश लोग ऐसे नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का इंसिडेंट हो गए। फिर that situation at the moment for holding India Day is not conducive. It is a very difficult decision because hundreds of the performers, volunteers, and whole year's preparation. सब कुछ अच्छा है, वो मुंह से ये नहीं बोल पा रहा है कि भैया आयरलैंड में हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। बोलेंगे तो और लोग मारेंगे और निकाल देंगे, तो चुप रहो। सब कुछ अच्छा है, भाड़ में जाने दो, हमें क्या करना, दूसरे का बच्चा ही तो मर रहा है, उसी पे तो हमला हुआ। नर्स है, उसके बच्चे को, उसके ऊपर जो है स्टैबिंग हो गई, फलान हो गया, ढिकान हो गया। 6-6 साल के बच्चे पिट रहे हैं, लेकिन इनके मुंह से निकल रहा है। और सब कुछ इतना अच्छा तो फिर इंडिया डे मनाओ। इंडिया डे नहीं मना रहे, उससे पीछे हो गए। नहीं, अभी ठीक नहीं है इंडिया डे मनाना। चल, भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान हिंदुओं को सद्बुद्धि दे कि आप आंखें बंद कर बिल्ली गायब नहीं हो जाएगी। अगर आप कबूतर हो तो आप गलत फहमी में हो, आप अपने कबूतर वाले अंदाज को बदल लीजिए। लड़ना सीखे दुनिया के जिस कोने में आप, है ना? लड़ेंगे तो मैं आपके साथ हूँ, राइट? लड़ तो सर लोग लंदन में भी रहे। टॉमी रॉबिन्सन का नाम तो सुना ही होगा आपने, हमारे लाइफ पे तो कई बार देखा होगा। टॉमी रॉबिन्सन ने कॉल किया था, हमारा देश जो है बोले बर्बाद हो रहा है, इसे बचाना है। अरे बाप रे बाप, लुक एट दैट, लुक एट दैट।
इतने लोग सड़कों पे निकल आए, लाखों की संख्या में, पूरा भर कर रख दी सड़कों को। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जहां तक निगाह जाएगी लोग ही लोग, नरमुंड ही नरमुंड। ये कमाल कर दिया भाई। ये वही टॉमी रॉबिन्सन है जिसको जेल में डाल दिया गया था। ये देखिए, अब जानते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं? ये देश हमारा है, सड़कें हमारी हैं। और सच भी यही है। बाहर से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स, चाहे वो कोई भी हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, भारतीय हों, नॉन भारतीय हों, बिल्कुल जिस देश के वासी हों, उन देशवासियों का पूरा अधिकार है उन्हें बाहर निकालने का। लाखों की संख्या में लोग आज बाहर निकल आए। गिग्गी बंद गई प्रशासन की, जो कल तक इनकी सुनते नहीं थे, आज उनको लग रहा है मर गए, हमारी तो सरकार ही चली जाएगी। बिल्कुल जानी भी चाहिए ऐसे लोगों की। मैं तो कहता हूँ टॉमी रॉबिन्सन को एक पार्टी बनाकर अपनी नई पार्टी फ्लोट करनी चाहिए। बिल्कुल वो व्यक्ति इस लायक है कि वो आगे बढ़े। बहुत सारे लोग नहीं, अरे वो इंडिया के लिए भी ऐसा बोला, उसके लिए किसी के लिए कुछ भी बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए जो भी लड़ रहा है वो सही लड़ रहा है। आप उसमें वहाँ दूसरे के देश में जबरदस्ती जाकर घुसकर अगर आप बोलेंगे कि नहीं हम यहाँ रहेंगे, तो ये गलत है। आप लीगल पेपर्स के साथ जाइए, कोई मना नहीं करता आपको। पलक पावड़े बिछा के इंतजार करते हैं सर नर्सेज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का। गुरुजी मैं कास्ट से ओबीसी हूँ, और ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आएगी तो पूरी ताकत लगाकर साथ दूंगा। अगर ब्राह्मण ही नहीं बचेंगे तो सनातन और देश कैसे बचेगा? इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर्पस ही यही है कि ब्राह्मण खत्म हो जाए, है ना, और उसके बाद पूरा सनातन खत्म हो जाए। आइए देखें जरा इजराइल क्या कह रहा है, इजराइल की भी सुने। The world has faced moments like this before. Today, the world remembers the devastating terrorist attacks of September 11th. That tragic day, like October 7th for Israel, was a day of fire and blood. In the aftermath of 9/11, the countries that uphold freedom, equality and democracy in this council stood shoulder to shoulder. 2 weeks later, this council adopted Resolution 1373. It said plainly, no state may harbor terrorists. No state may fund them. No state may give them safe haven. I urge you all to read this resolution. Any government that does so breaks this council binding obligations. That principle was clear then. It must be upheld today. And when Bin Laden was eliminated in Pakistan, the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. No one asked that question. The question was, why was a terrorist given shelter at all? The same question must be asked today. There was no immunity for Bin Laden, and there can be no immunity for Hamas. And in facing terror, history shows that members of these councils have done the very same. From 2014 to 2022, France struck terrorists in Mali, Chad, Burkina Faso. इजराइल ने आज अपना पक्ष तो रखा, लेकिन लगे हाथों पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी। कहते पाकिस्तान में पकड़ा गया था आतंकवाद। कैसे पकड़ा गया था, वहाँ क्या कर रहा था, उसको सेफ हार्बर किसने दिया? शक्ल देखने लायक थी भाई पाकिस्तान की। खैर कुछ और भी कहा। Speech, I stick to the facts. And the fact is that Osama bin Laden was killed in Pakistan. And no one condemned the US. And when other countries in this council attack terrorists, no one condemns them. And that is the issue of double standards. When you apply different standards on Israel, then the standard you apply on yourselves, that is the problem of this institution. So yes, you cannot change the fact that 9/11 happened. And today we mark this day. You cannot change the fact that Osama bin Laden was in Pakistan and he was killed on your territory. But I would ask you, when you criticize us, and I'm sure it will continue in the future, think about the issue of double standards, which standards you apply to your country and which standards you apply to Israel. बहुत बुरा हो गया भाई, एकदम ही धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तान की। कहते हैं फैक्ट कोई चेंज कर ही नहीं सकता। सच्चाई है कि उसामा बिन लादेन मारा गया, और कहाँ मारा गया? पाकिस्तान में मारा गया। आप उसको समर्थन कर रहे थे, आप आतंकवादी को बचा रहे थे। आइए मोदी जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुने। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का बहुत उत्तम उदाहरण है। आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जितने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा।
नेपाल की अस्थिरता भरा माहौल था नेपाल में, लोकतंत्र को बचाया वहाँ के लोगों ने, और जो नई पीएम बनी है वो वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल है। और भी बहुत तारीफ करी प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ के लोगों की। बोले मैं वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो आ रही है कि वहाँ के युवा जो है वो सफाई कर रहे हैं, रंग रोगन कर रहे हैं, दोबारा से ठीक कर रहे हैं चीज़ों को जो खराब हुई थी। बोले ये प्रेरणा देता पूरी दुनिया को, और नेपाल के लोगों को बधाई और नेपाल के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, मैं एक काम करूँ, मैं जेफरी शेस का एक छोटा सा आपको भाषण सुना दूँ। 64 covert regime change operations by the United States, mostly CIA-led, and 6 overt regime change operations, meaning an open war to topple another government. So 70 regime change operations. This is a very distinct kind of statecraft. It is the opposite of diplomacy. You don't have to deal with the other side, you have to control it, or overthrow it, kill it, assassinate the leader, make a coup, fix an election, buy an election, create unrest to topple a regime. And this happened 64 times, covertly. What does covert mean? Covert means that the US denied its role, even though it was obvious to the people there. वाह, तारीफ कर रहे थे लेकिन इन्हें पता नहीं था कि वीडियो बाहर भी आ जाएगा। बता रहे थे हमने क्या क्या किया। 64 कोवर्ट चुपचाप किए हुए ऑपरेशन, रिजीम चेंज, कि मजबूर कर दो दोबारा चुनाव के लिए, इसके लिए उसके लिए। चुनाव हो जाएंगे, अपन जीत जाएंगे, चुनाव खरीद लेंगे, फलान कर लेंगे, ठिकान कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, और कुछ जो 6 बाकी के जो हैं वो डायरेक्टली सीधे युद्ध में चले गए, तो वहाँ से उड़ा दिया। कुल मिला के 70 देशों पर आज अमेरिका काबिज है। क्लियर है? मैंने पिछले मोदी जी के भाषण के बाद में ये क्यों सुनाया, समझ गया आप? नेपाल में जो कांड किया किसने किया, समझ में आपको? इसलिए 70 देशों में एक और जोड़ लीजिए, 71 हो गया। ठीक है, सो दैट इज अ फेदर इन देयर कैप। ऑल रीजनल पार्टीज आर कोवर्ट ऑफ अमेरिका, आप ऐसा कह सकते हैं, बट ऑल कहना तो उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, पैसे के लिए करते हैं। पैसा आता कहाँ से? चुनाव के लिए, इसके लिए, उसके लिए। प्रॉब्लम वहाँ है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, जरा उसको सुने। With sanctions to banks and having to do with oil and tariffs also. But I've already done it. I've done a lot. Look, India was their biggest customer. I put a 50% tariff on India because they're buying oil from Russia. That's not an easy thing to do. That's a big deal. And it causes a rift with India, you know. And remember this is a Europe problem, much more than our problem. The other thing I've done, Brian, and I know how you feel and very strongly about it, and I understand a lot of people do, a lot of people with sanctions. कहते मैंने बहुत सैंक्शन लगाए, भारत के ऊपर मैंने 50% सैंक्शन लगा दिए। ये कोई हंसी खेल नहीं है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। बहुत दम चाहिए इसको करने के लिए, और इससे भारत में और हमारे बीच में जो है संबंध भी खराब हुए, लेकिन मैंने किया। बोले हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तो यूरोप की है, बराबर यूरोप की प्रॉब्लम। फिर क्या? तो आज एक ओपन लेटर लिखा गया, अ लेटर सेंट बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। कहते हैं सभी राष्ट्र जो हैं वो सब मिलकर ये डिसाइड करें, नेटो राष्ट्र, कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, और जो भी उनसे खरीदेगा तेल उस पर 100% का टैरिफ लगा देंगे। ये 50-50 नहीं, सीधे 100%। ठीक है, कि नेटो और नेटो सहयोगी राष्ट्र हैं, यदि वो 100% का टैरिफ लगा देंगे तो कोई भी जो है तेल नहीं खरीद पाएगा रशिया से। ठीक है ना? तो जब तेल नहीं खरीद पाएगा तो बात ही खत्म हो गई। फिर क्या होगा, है ना? सोचिए आप, इतनी कितनी जिद है भाई, गजब की जिद है ना, कि तेल, रशिया का तेल नहीं बिकना चाहिए। नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप, बिजनेसमैन आदमी है। बिजनेसमैन कभी जिद्दी नहीं होता, ये उनका वर्किंग स्टाइल है, धमकाना, ये करना, प्रेशर बनाना। एक्चुअली उनको अपना तेल बेचना है, अमेरिकी तेल बेचना है। और जैसे वो बोलेंगे कि हाँ हम रशिया का तेल नहीं लेंगे, सारे लोग यदि हाँ बोल देंगे, वैसे ही वेनेजुएला पे हमला हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास तेल है, लेकिन अब अपना तेल क्यों बेचें हम निकाल कर? कल खत्म हो जाएगा तो वेनेजुएला का बेचेंगे। आगे समझ में? सिंपल, अपना तेल बेचने की जुगाड़ है, जो कि संभव नहीं है, महंगा पड़ जाएगा लोगों को। ठीक है, फिलहाल रशिया से जो तेल आ रहा है, ये जो बार बार कह रहा है रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, हमारी खुद के वहाँ पर ऑयल वेल है भैया, हमारा तेल निकल कर हमारे लिए आ रहा है, हम उसको रिफाइन करके अपने तेल को, इंडिया की कंपनियों का तेल हम यूरोप में बेच रहे हैं। यूक्रेन भी खरीद रहा है हमसे, हम क्या करें? हमने तो दुनिया जान में कहाँ अपने तेल कोई नहीं ले रखे, ईरान में ले रखे, इधर ले रखे, उधर ले रखे, रशिया में भी ले रखे हैं। हमारे की कंपनीज हैं दमदार, वो बिडिंग करती हैं, उनको मिलता है, उसमें क्या दिक्कत है उसमें? फॉर यूरोप विंटर इज़ नॉट फार। हाँ भाई, 2 बार निकाल ली, बहुत बड़ी बात है। 100 बात की एक बात, ऑल इंडियन नेशनलिस्ट शुड स्टे यूनाइटेड नो मैटर व्हाट, कामनी देसाई जी कर रही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। फिर क्या हुआ? ट्रंप की इन धमकियों से क्या तेल लेना भारत ने बंद कर दिया, कम कर दिया? आपको जानकर हैरानी होगी
बढ़ा दिया, हम रशिया से तेल और ज़्यादा लेने लगे। And here's the very ironic breaking news just days after the Modi-Trump rapprochement, the friendly words, the threats continuing to come from the United States. $3.1 बिलियन से $3.4 बिलियन हो गया अगस्त में। ट्रम्प चिल्लाते रह गए, तेल मत खरीदो, तेल मत खरीदो, तेल मत खरीदो। लो, ये तो 10% और बढ़ा दिया। अब बताओ क्या करें? दबी नहीं रहा भारत, सुनी नहीं रहा किसी की। उधर भारत ने 114 राफेल और खरीदने का फैसला किया, 114। हाँ, समझिए जरा। India, the Indian Air Force is one step closer to acquiring as much as 114 new Rafale aircraft in what will be a landmark defense deal. The biggest in India for sure, 2 lakh crores is a rough estimate, but certainly one of the biggest deals in the world. Now these Rafale... दुनिया की सबसे बड़ी डील में से एक डील होने वाली है, 114 राफेल एक साथ। वो F-35 बेचने की जुगाड़ी करते रह गए, हमें बेचना, हमें बेचना, हमें बेचना। भारत ने यहाँ दूसरी, अच्छा वो जो बेच रहे थे वो 20-30 की डील की सोच रहे थे, यहाँ 114 ले रहे हैं। प्राण निकल गए दुनिया के, हंगामा मच गया पूरी दुनिया में। 114 राफेल, बताओ फिर क्या हुआ होगा? सोचो, जो आप सोच नहीं सकते वो हुआ है। आइए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। Breaking news coming in. We are learning that a Russian delegation is set to visit a HAL facility ahead of Russian President Vladimir Putin's visit to India later this year. And we're learning that Sukhoi Design Bureau will carry out a feasibility study on making Su-57 fighter jets in India. Delegation is set to hold a meeting with the HAL authorities on making Su-57 fighter jet. Bureau will carry out a feasibility study on making Su-57 fighter jets in India. Delegation is set to hold a meeting with the HAL. आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मोदी लड़की और लड़की नहीं है, औरत नहीं है। ये आदमी भाई, ये अगर औरत होता पता नहीं कितने आदमियों को लूट खाता, कसम से। मतलब आप हालत देखिए, आप सोच रहे थे कितने लेगा, 30-40 एयरक्राफ्ट और लेगा, उन्होंने कहा 114। तुम कह रहे थे वो F-35, बोले नहीं राफेल लेंगे। बड़बड़ा के रशिया आ गया, बोले रुक क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होती, तीन ही बनाएंगे। हाँ, डेलीगेशन आ रहा भैया उनका HAL की फैसिलिटी देखने कि इसमें और क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो मशीनें लगा के रखना, हम आ रहे हैं लेके, तुम ही बनाएंगे, कम वक्त तो तुम ही बनाएंगे। तो भारत में बनेगा कौन सा? Su-57 फाइटर सुखोई, अभी और भी बनेंगे। अब तो लिटरली वाली हालत हो गई। क्या तू मान रहा है? क्या नहीं मान रहा तो मैं इसके साथ जा रही हूँ। कुछ ऐसी वाली हालत कर दी कसम से। हिंदी में कहूँ तो जो दुनिया के आर्म्स डीलर है ना, कुत्तों की तरह से दौड़ा दिया उनको, कुत्तों की तरह से दौड़ा दिया, ऐसी हालत कर दी है। और लोग कहते हैं मोदी को डील करनी नहीं आती। भाई साहब, तुम जब तक समझोगे ना कि डील करनी आती नहीं आती, तुमको वहीं खड़े खड़े बेच के निकल जाएगा वो। हाँ, ये ताकत है उसके अंदर। ये तो मत बोलो कि उसको ये मत, जिसने चाय बेची हो प्लेटफॉर्म पे, आप उसको सिखाओ मत क्या बेचना हो क्या नहीं बेचना। उसको मालूम है मुझे कैसे काम करना है, उसको हर तरह से कान घुमा के पकड़ना आता है। ऐसी रेड मार के रखी है कसम से मार्केट की, भड़बड़ाहट ऐसी क्रिएट कर देता है आदमी को प्राण निकले जा रहे हैं। 114 का ऑर्डर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? भड़बड़ा जा रहा, चिंता मत करो। भारतीय बेड़े में अभी 300 तक और एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, ये मैं आपको अंदर की बात बता दूं। तो आप तैयार रहिएगा आप सब। और ये जो सोच रहा है ना वहां बैठ के बेच लूंगा, भूल जा, इधर आ जा जल्दी, जितनी जल्दी हो जाए। क्या कह रहे थे ट्रम्प कि जितनी कंपनियां भारत में गई उन्हें वापस आना पड़ेगा। बाबू सुनो, अगर तुमको माल बेचना तो लॉकहीड मार्टिन को बोलना पहले यहाँ पे फैक्ट्री लगा ले, फिर आगे बात करेंगे। और अलग से लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं, तो HAL में ही आना पड़ेगा। एक तरफ तुम हो जाना, दूसरी तरफ सड़क के दूसरी तरफ में उसको दे देंगे। रशिया और अमेरिका साथ साथ बना लेंगे, क्या दिक्कत है? मान लो कोई नट बोल्ट कमती पड़ गया इधर तो भागना नहीं पड़ेगा ना, दौड़ के दूसरी तरफ से लेना, बीच में एक पट्टी खींच देंगे सफ़ेद। हाँ, ऐसा भी होगा। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, ठीक। और वो जो जेवर में जो बन रहा है, अभी उसका भी धमाका देखना आप। उसको योगी कहते हैं। आने तो दो, उन्होंने पहले ही मना कर दिया, अगल बगल कुछ नहीं बनेगा हमारी परमिशन के बिना। ये नहीं कि तुम मल्टियाँ बना दो, ये कर रहा है, कुछ नहीं। जो करेंगे हम करेंगे, सरकार करेगी, पूरी जगह दबा के बैठ गए। उन्हें मालूम है हमें भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, समझिए। तो वो कॉलोनी काटना, ये काटना सब बैंड है टोटल। गलती से ले मत लेना, पैसा फंस जाएगा। यू डेड इकोनॉमी, अरे हम तो भूल ही गए थे, बदबू मारने वाले डेड इकोनॉमी वाले लोग हैं हम। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सोचिए भारत कहाँ जा रहा है, और सोचिए भारत को, अब सोचिए रशियन प्रेसिडेंट भारत में आने वाले हैं, 2025 में ही आएंगे। 9वें महीने में आप खड़े हो, नहीं 3 महीने और बचे हैं। और इस 3 महीने से पहले जो डेलीगेशन आएगा उसको ये कंप्लीट बात बतानी पड़ेगी, वहाँ जाकर जो है रशिया में इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ भारत में हवाई जहाज़ें बन सकते हैं, नहीं बन सकते। नहीं बन सकते तो आपको ऑर्डर भी नहीं मिलेगा, आप चाहे कुछ बने रहो। और अगर बन सकते हैं तो ही ऑर्डर मिलेगा। क्लियर है? तो अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए। जो लोग ये सिखा रहे थे कि काम कैसे होता है, जो लोग कहते हैं फलाना नहीं फलाना एयरक्राफ्ट ले लो, ये नहीं वो ले लो, उनको थोड़ी सी ठंडी सांस ले लेनी चाहिए, उसी में उनकी भलाई है। और अब आपको समझ में आ गया
वो ऑपरेशन सिंदूर में राफेल क्यों गिरे थे? समझ में आ रहा है? गिरे तो नहीं थे, लेकिन कुछ लोग बार बार बोल रहे हैं राफेल राफेल गिर गए, राफेल गिर गए। अमेरिका भी वही बोल रहा था, हाँ राफेल गिर गए। हाँ क्या हुआ फिर? हुआ क्या? 114 और ले रहे हैं। खराब था तो फिर क्यों लेते? हाँ 114 की भड़बड़ाहट उसको है अभी, और कोई ऑर्डर नहीं किया, इन प्रिंसिपल ऐसा डिसाइड हुआ कि 114 हम और ले लेंगे। अब 114 की तो बिड आने वाली है। राफेल जरूरी थोड़ी हम राफेल को देंगे, हम किसी को भी दे सकते हैं, जो अच्छा बना रहा होगा उसको दे सकते हैं। हो सकता है चाइना को भी दे दें, कोई भरोसा नहीं है हमारा, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको धंधा चाहिए है तो इधर आओ, इधर यहाँ कसावट होगी, यहाँ बनाए जाएंगे, तुमको थोड़ी दे देंगे सारा। ऑर्डर तुम्हीं को मिलेगा, माल यहाँ बनवाना पड़ेगा, हमारे यहाँ की लेथ मशीन पे काम होगा, बस इतनी सी बात है। जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है, ठीक है ना? तो आप सोचिए समझिए देश कहाँ से कहाँ आ गया। और लोग अभी भी इस देश में रिजीम चेंज, गृह युद्ध, ये सारे सपने देख रहे हैं, और बेवकूफ़ अनपढ़ जाहिल लोग इसमें पड़ रहे हैं इन चक्करों में। किसी को ब्राह्मणों को खत्म करना है, किसी को कुछ खत्म करना है। अबे ब्राह्मण खत्म हो जाएंगे तो तुमको एनालिसिस कौन देगा? गंवारो। अच्छा वो तो वैसे भी सुनते ही नहीं है, दिक्कत तो यही है, सुन रहे हो तो उनके मुँह से ये निकलता नहीं है। खैर भाई क्या कहें, तो कुल मिलाकर जो है भारत अपनी प्रगति की राह पर है, और मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन इतना ही है कि हम इसको प्रगति की राह पर ही रखें। बहुत सारे लोग आएंगे आपको बरगलाने, कोई जात के नाम पे, कोई इस नाम पे, कोई कहेगा इधर वोट दे दो, कोई उधर वोट दे दो। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, आपको आंख बंद करके बस एक ही चीज़ सोचनी है, देश, और उसके बाद आपको जिसको वोट देने का मन करे आप उसको वोट देकर आइए। अभी तो चुनाव नहीं है, अभी तो मैं कह सकता हूँ, है ना? हम फिर भी कभी अपने मुंह से नहीं बोलते इस पॉलिटिकल पार्टी उस पॉलिटिकल पार्टी, नो। आंख बंद कीजिए और आपके मन में जो आता है कि मेरे देश के लिए भविष्य कौन सी, किसको बेटर लगता है, कौन मेरे देश को आगे ले जा सकता है, उसको वोट देना, बात खत्म हो गई। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेसी जितने भी यहाँ पर हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए कि हाँ मैं सही, मैंने किसी पार्टी का नाम लिया नहीं लिया, कांग्रेसी इस पर भी चिल्लाने लगते हैं। तो मतलब आप ये मानते हो कि आपके साथ देश आगे नहीं बढ़ेगा? है समाजवादी वाले चिल्लाने लगते हैं, बसपा वाले गाली देने लगते हैं। अरे भाई क्यों? डीएमके वाले गाली देने लगते हैं, काहे के लिए भैया? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कंपटीशन पॉजिटिव होना चाहिए, सारी पार्टियां बोलनी चाहिए हाँ भाई जो देश को आगे ले जाएगा उसको वोट दो। सबको खड़े होकर एक साथ बोलना चाहिए कल सारे नेताओं को, नहीं बोलते तो मतलब आप देश को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। देश को क्या वो शहजाद पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? उनसे पूछो रोटी का क्या भाव है, पानी का क्या भाव है, बिजली आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जितनी ऐश में हम लोग जी रहे हैं ना बॉस, हम लोग यूरोप की ऐश में जी रहे हैं और पाकिस्तान की कॉस्ट में जी रहे हैं। ऐश तो यूरोप लेवल की है और कॉस्ट पाकिस्तान के लेवल की है। ये कॉन्ट्रास्ट है भारत में, रियलिटी यही है। आप सब जानते हैं। आप सब एक बात बताओ, कितने रेस्टोरेंट देखे थे आज से पहले? देखते थे? नहीं, अब आज दिख रहे हैं। आप 50 कदम चल जाइए किसी भी शहर में, सी ग्रेड सिटी में, 50 कदम पर अगर आपको 3 दुकानें ना मिल जाएं 50 कदम गिन के खाने की, तो मेरा नाम बदल देना आप। पैसा कहाँ से आ रहा है? इनका ग्राहक कौन है? वो जिसके पास पैसा आ कहाँ से रहा? सबके पास पैसा है, इसीलिए आप खर्च कर रहे हो, इसलिए आप खा रहे हो। हालांकि बाहर का खाना खराब है, नहीं खाना चाहिए, कोई भी बनाए, कभी भी घर जैसा नहीं बन सकता, है ना? तो बातें हैं, लेकिन लोगों को नहीं आती समझ में। पैसा आ गया तो गलत जगह इस्तेमाल होने लगा, अच्छी जगह इस्तेमाल कीजिए। पैसा आ गया तो कपड़ों पे खर्च होने लगा। पैसा आ गया तो ये नहीं करेंगे कि किसानों से बोलें ऑर्गेनिक सामान होगा, हम ऑर्गेनिक सामान महंगे में खरीद लेंगे। इतने मूर्ख लोग हैं हम लोग शोबाजी में, शान में पैसा खर्च करेंगे, कपड़ों पर पैसा खर्च करेंगे, हाँ गाड़ियों पर पैसा खर्च करेंगे। भैया जो गाड़ी से काम चल रहा है चलाओ, जुगाड़ की गाड़ी से। आज मैं देख रहा था एक सज्जन बोले, एक्सप्लोरर पोस्ट आई, मुझे 800 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। अच्छा, गाड़ी ऐसी हो जिसमें कंफर्टेबल हो, फलाना ठिकाना, 25 लाख तक का मेरा बजट है। मैं माथा पीट लिया, भाई साहब 5 लाख रुपए में गाड़ी आ जाएगी, 6 लाख रुपए में। कहाँ 25 लाख पे क्यों जा रहे हो आप, जब आपको चलानी सिटी के अंदर है, कंफर्टेबल बढ़िया टनाटन गाड़ी मिल जाएगी आपको, क्यों परेशान हो रहे हो? अब उन्होंने 25 लाख का बजट लिख दिया, मैं कुछ बोली, मैं गरीब आदमी 6 लाख की गाड़ी सजेस्ट करूँगा, सामने वाला 4 गाली और दे देगा मेरे को, बोले गरीब आदमी हट, तो इस लायक ही नहीं के पास बैठा है। तो मैं चुप रहा, कभी कभी इसी में भलाई रहती है। खैर, तो पैसे आ जाए तो उसको सही जगह इस्तेमाल कीजिए, अच्छी जगह उसका इस्तेमाल हो, इसका प्रयास कीजिए। अपना ना उल्टा सीधा बाजार का खाइए, अपनी बॉडी को नुकसान मत कीजिए, और साथ ही साथ जो है अपने शोबाजी पर जो है थोड़ा कम कर लीजिए उसको, है ना? कुछ फ़ायदा नहीं, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, राइट? अब अगर आज मैं फेमिनिज्म वाला फिर छूटेगा, क्योंकि अगर आज लूँगा तो 1 घंटा और लगेगा, मेरी तबीयत है ख़राब, है ना? और 1 घंटा और बोल पाने की, ये वायरल बहुत खतरनाक है, इससे बच के चलना आप लोग, है ना? क्योंकि ये बॉडी की पूरी जो एनर्जी है उसको खा जा रहा है बहुत गंदी तरीके से। मैंने एक शर्ट 14 साल तक पहना था, अब ये वाली शर्ट मुझे याद नहीं है, इसको शायद 14 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे, है ना? चल रही है, चला रहे हैं, क्यों ज़बरदस्ती फेंक देंगे? ठीक है ना? तो खैर, तो बस इतना ही है मित्रों। और बस जो कल तक ज्ञान दे रहे थे कि अमेरिका हम पर सैंक्शन लगा देगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम मिट जाएंगे, एगो ईगो ऊगो आगो, नहीं, कुछ नहीं होने वाला।
ना एगो होगा, ना दो गो होगा, ना चार गो होगा। अगर कुछ गो होगा तो हमारी मर्जी से गो होगा, हम चाहेंगे तो गो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो पहले वाला भारत नहीं भाई। आप लोग बहुत डिप्रेस्ड लोग, उम्र भी कम है, ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। हमने वहाँ से भारत को देखा है जहाँ सोना गिरवी रखने गए थे, और आज देख रहे तो हमें पता है हमारे अंदर कितनी ताकत आ गई है। ठीक है ना। तब का स्टॉक मार्केट भी देखा था और आज का भी देखा है। गुरुजी शंकराचार्य के रूप में सनातन में घुसपैठ कराई गई, अब अपने उसका शिष्य बिहार में सनातन का वोट बांटने निकला, इसका आदर कैसे करें, दिल गवाही नहीं देता। दूर हो जाइए और क्या, कुछ बोलिए नहीं, है ना। यही एकमात्र तरीका है। ठीक है ना। तो चलिए, आप सब अपना ख्याल रखें। मैं यही कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का लाइव आप सबको पसंद आया होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे के साथ, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। एक काम करेंगे, कल कोशिश करेंगे टाइम चेंज करना है, कुछ अलग करने का, है ना। तो वैसी भी कोशिश करते हैं अपन, राइट। ठीक है ना। कैसा रहेगा कल शाम को कुछ अगर करें तो होगा, जो भी होगा वो टेलीग्राम के चैनल पे मालूम चल जाएगा। शाम को 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जैसे भी रहेगा ना, आपको टेलीग्राम के चैनल पे बताएंगे। चलिए, तब तक के लिए राम राम। आप लोग भी आराम करें, और मुझे भी इस समय आराम की ज़रूरत है। और समस्या ये होती है, आराम कर लो तो और ज़्यादा तबीयत खराब होती है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए आराम कम करता हूँ मैं। खैर चलिए, अपना ख्याल रखिए सब लोग। मुंह पे मास्क लगा लीजिए, सैनिटाइजर लेकर चलिए। वायरल बहुत गंदा वाला है, इससे बचने का प्रयास करें, और इसका कोई इलाज नहीं होता है किसी भी वायरल का। तो ज़बरदस्ती अंट गोलियाँ भी मत खाइएगा। डॉक्टर को दिखा लीजिए, गिनी चुनी इक्का दुक्का कोई गोली बोल खा लीजिएगा। अननेसेसरी में एसी में बैठे हो, फिर पैरासीटामॉल खा रहे हो, भाई पंखा बंद कर ले, वैसी पसीना आ जाएगा। काय के लिए इतना परेशान हो रहा है, काय केमिकल अपने बॉडी में डाल रहे हो खाली पीली। बाकी मैं डॉक्टर नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, नहीं तो टूप आ जाएगा। राम राम आप सभी को। www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ QR कोड मिलेगा, स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर भरिएगा एड नोट में, और सेंड कर दीजिएगा। तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।